नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दो बात कलकल के साथ पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं हूं एसीपी राजेंद्र कलकल और मेरे साथ आज एक बार फिर हाजिर हैं दिल्ली पुलिस के लिटिल रोबोट बलजीत राणा जी। राणा साहब जी सर। आप पुलिस में बाय मर्जी से आए या बाय डिफॉल्ट आए या कैसे आपका आगमन हुआ पुलिस के अंदर? नहीं सर, मतलब आगमन होया, मैंने सीआईएसएफ में पहले नौकरी मिल गई थी मेरे को, लेकिन मैंने जो है घर वालों ने मना कर दिया, सीआईएसएफ नहीं जाना। हमने दिल्ली पुलिस में जो है मतलब फार्म निकल गए थे उस टाइम पर। हमने यही प्लान बनाया भाई दिल्ली पुलिस में फार्म निकल गए तो इसमें कर लेंगे हम अच्छे से। अच्छा, तो हमने जो है अप्लाई कर दिया सर वहां पर, और 5 दिन में सिलेक्शन हो गया, जब जल्दी हो जाते थे प्रोग्राम। अच्छा, सर 5 दिन के अंदर हाँ, सिलेक्शन भी हो अपना गया। जो है वो जो साइकोलॉजिस्ट थे विमल साहब, उनका टेस्ट होता था, 18 क्वेश्चन आते थे, उनका जवाब देना पड़ता था 18 क्वेश्चन का। वो हम जवाब दे दिया था अच्छे से। तो जब आपने पहले दिन वर्दी पहनी तो कोई कैसा अनुभव रहा? क्या आपको याद आ रहा होगा वो दिन जब आपने पहले दिन वर्दी पहनी? हाँ, गर्व था सर, मतलब हमने ये गर्व करते थे हम उस टाइम पर, भाई हमने जो है दिल्ली पुलिस में अपनी भारत सरकार की सेवा करनी है, दिल्ली पुलिस की सेवा ही करनी है हमने। क्यों ट्रेनिंग में हमारे को ये सिखाया जाता था भाई आपने किसी किस्म की भी आपने नेग्लिजेंसी नहीं करनी, आप एक राजधानी की पुलिस में भर्ती हुए और ये चीज आपने करनी है। परिवार का क्या रिएक्शन था जब आप पुलिस में भर्ती हुए? बहुत अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा। और उन्हें थोड़ी पता था कि भर्ती होने के बाद ये आएंगे? नहीं, उन्होंने कहा सर हाँ ये तो नहीं था, बट जो है ये था, उन्हें फकर था कि हमारा बच्चा सर्विस पर लग गया दिल्ली पुलिस में। अच्छा बलजीत साहब जी सर। आपकी स्ट्रेंथ तो हमने देख ली, आपका जो है जो आपके पॉजिटिव पॉइंट है, स्ट्रेंथ है। हर एक आदमी में कोई ना कोई एक दो वीकनेस होती है। हाँ सर। तो जो कोई आपके अंदर की कोई कमजोरी जो सबको नहीं पता हो, वो हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें तो? नहीं सर, कमजोरी मैंने कोई ऐसी अपने अंदर रखी नहीं, क्योंकि हमने देखो किसी किस्म का नशा नहीं, किसी किस्म का वो नहीं, हमने जो है टू दी पॉइंट बात करनी, टू दी पॉइंट काम करना, ये हमारा ध्येय था एक। मतलब कभी भी हमने ये सोचा भी नहीं कि हमने जो है ये काम नहीं करना, हमने करना है। मतलब ये जो है फाउंडेशन थी कि हमारे को भाई हमने अपना नाम रोशन करना है, अपना दिल्ली पुलिस का नाम रोशन करना है। कभी भी जो हमने हार नहीं मानी किसी भी चीज से, आज भी नहीं हार मानते हम तो। बिल्कुल। आज भी हम अपनी जगह अलर्ट है। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और बताइए, जी सर। जितने प्रेशर के अंदर आपने काम किया, हमने कई जगह देखा है कि हमारे साथी जो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं, कई बार छोटी मोटी उनके बीमारी हो जाती है या कोई बीपी शुगर हो गया, क्योंकि इतने दबाव में आदमी लगातार काम करेगा, रेस्ट के नहीं मिलता। लेकिन आपका एक बार भी आप मतलब बीमार नहीं हुए? सर ये था हमारा मेन चीज थी, इतना वो था, मतलब हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ही ज्यादा। एक प्रोग्राम खत्म हुआ, दूसरा प्रोग्राम तैयार है, दूसरा प्रोग्राम खत्म हुआ, तीसरा तैयार है, उधर एक रूट खत्म हुआ, दूसरा रूट तैयार है। मतलब हर चीज हमारी प्रेशर में ही करती थी पूरे दिन। लेकिन उसको रिमूव करने के लिए हमारा एक वसूल था, सुबह चाहे हम 4 बजे भी ड्यूटी पाए या 2 बजे भी आए, हम जो है उसमें अपना फिजिकल एक्सरसाइज पसीना निकाल के आते थे हम। अच्छा। बिल्कुल। अब ये सही बात है कि आप एक बार भी बीमार नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल 100% है सर। बहुत। तो हमारे दर्शकों को एक दो टिप्स और बता दीजिए कि भाई अगर बीमार नहीं पड़ना तो क्या करना चाहिए? हाँ, उसमें सबसे बेस्ट यही है एक सर। तो छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, एक तो छुट्टी नहीं लेनी, बिल्कुल भी। नंबर 2, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी जो है ये नहीं सोचना है भाई गलत खा लिया हमने टू दी पॉइंट ये सोचना है भाई हर चीज कम खाओ, अच्छी खाओ। ये नहीं मानते भाई खाओ, नो, बिल्कुल नहीं। खाओ, अच्छा खाओ, और जो है एक्सरसाइज करो, उससे आदमी कभी बीमार नहीं होगा। मैं जिंदगी भर, और योगा कर लो थोड़ा सा, मेरे हिसाब से मेरा तजुर्बा है, बीमार नहीं होगा बिल्कुल भी। आप फ्लो में ये भी कहेगी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। मतलब स्वस्थ रहने का एक तरीका ये भी कि हाँ, छुट्टी मत लो बिल्कुल भी। हाँ, सोचो मत भाई छुट्टी लेनी है। काम देखो, मतलब जब तक आदमी बिजी रहेगा तो बीमार होगा ही नहीं। बीमार होगा नहीं, बिल्कुल सीधी बात है। लेकिन खाना ठीक हो और फिजिकल ठीक हो। फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है और खाना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, कोई चीज तली हुई इधर उधर की, जो इधर से खा ली उधर से खा ली, मेरे वसूल थे बाहर की चीज कभी नहीं खानी। बाहर की चीज खानी है तो स्टैंडर्ड रेट की खानी है, अदरवाइज उसको मत। सुबह का तो आप घर से खाना खा के आ गए? जी सर। और दोपहर का क्या लेके आते थे घर से? दोपहर का लेके आते सर। अच्छा जी सर। तो मतलब मैडम बना देती थी? हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो राणा साहब ये बताइए कि कई बार तो आप कई दिन तक घर नहीं जा पाए। हाँ सर। इतनी लंबी ड्यूटी हुई, तब आप कैसे, मतलब बाहर का खाना नहीं खाते थे? उसमें सर ऐसा था
मैथ से हम ले लेते थे क्योंकि मैथ में हमारा ठीक बनता था उस टाइम पर। मैथ से ले लिया, फ्रूट्स ले लिया, हाँ फ्रूट्स ले लिया और मैथ से ले लिया। मैथ में जाकर दिया तो थोड़ा सा वो अपनी सब्जी ले ली या दाल जो भी थी अवेलेबल, क्योंकि वहाँ साफ सफाई हमारी रहती थी। क्योंकि ऐसे चोई चेक करते हैं और वो जो इंस्पेक्टर वगैरह चेकिंग डालती है मैथ में हमारी बहुत ही अच्छे से, उसमें हमारा खाने को दिल करता है। अच्छा राणा साहब, इतने प्रेशर के बाद भी हमने कई बार अरेंजमेंट आपके साथ भी दिए। जी सर, जी सर। लेकिन आपको जब भी देखा, आपको इतना एक्टिव और मुस्कुराते हुए देखा। हाँ सर। तो ये इतनी एनर्जी, ये लेवल कहाँ से आता है आपके पास? ये सर मतलब उसमें पॉजिटिव पॉइंट रखो, अपना एनर्जी अपने आप आएगी। पॉजिटिव पॉइंट रखो आप कि ये काम होगा, ये चीज हो जाएगी, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मेन चीज है पॉजिटिव पॉइंट। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो 100% हमारा ना जो कुछ शरीर में नुकसान होगा। हंसते रहो, क्या दिक्कत है, हंस लो थोड़ी देर के लिए, फिर जो है अपना काम करना लग जाओ। उसमें कोई पॉजिटिव रहना। आप अपने काम को एंजॉय करते थे? हाँ एंजॉय, बिल्कुल। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो भी काम हो काम एंजॉय के साथ करो, उसको एंजॉय करके। हाँ बिल्कुल, हमारा फर्ज है ये। तो प्रेशर बनेगा नहीं, प्रेशर बनेगा नहीं। और जो है बेमन से करोगे तो फिर वही। हाँ बेमन से कभी मत करो। अब भाई हमने ये नहीं करना आया हुआ है, मतलब हमने करना है, ये सोचो हमने करना है। पॉजिटिव रखो आप उसको, इंटरेस्ट लेके काम करो। जी पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे सक्सेसफुल है। पॉजिटिविटी रहेगी तो काम भी बढ़िया से होगा, काम भी बहुत बढ़िया, और शरीर भी ठीक रहेगा। शरीर भी ठीक रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छे। जी सर। अच्छा बलजीत साहब, एक चीज बताइए। जी सर। पुलिस में आने के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आए जो आप महसूस करते हैं? कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचते होंगे कि नेचर के अंदर, आदत के अंदर कोई चीज जो पहले नहीं थी और अब हो गई क्या? हाँ सर, उसमें डिसिप्लिन सबसे पहला आया हमारा सर। डिसिप्लिन हमने जो पहले से नहीं सीखा था कोई भी चीज। अच्छा। स्कूल का डिसिप्लिन जो मानते थे, सारी चीज सीखते थे, बट जो है जो फोर्स का डिसिप्लिन जो हमारे को मिला, क्योंकि ट्रेनिंग भी हमारी जो है बहुत मजबूत थी उस टाइम पर। जो ट्रेनिंग होती थी इतनी मतलब हार्ड थी, हम सोच भी नहीं सकते। 1 साल की जो 1 साल की ट्रेनिंग होती थी और बहुत हार्ड थी। उस्ताद भी हमारे को इतने उससे खचाई करते थे, हर चीज से कोई काम जो है ऐसा ना हो कि हमारा जवान जो है ठीक ना रहे। तो उस दिन से जैसे ही हमने अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी और ट्रेनिंग खत्म की, हमने डिसिप्लिन नाम की चीज वहां पर जो है अपने दिमाग में बैठाई है कि हमने ये चीज अपनी करनी है। डिसिप्लिन हमारा मजबूत रहेगा तो सब कुछ मजबूत रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगर आप पुलिस में भर्ती नहीं होते, पुलिस में नहीं आते, तो आज आप कहाँ पर होते? उसका सर कुछ भी नहीं कह सकते कहाँ पर होते, क्योंकि CISF में हो गए थे हम। CISF में दुनिया भर की जगह भटकते हम। फोर्स के अलावा अगर कहीं जाना पड़ता तो कहाँ आपका कहीं इंटरेस्ट था कभी बचपन में कि भी कहाँ? नहीं, कोई भी मतलब वो जो है हमारा एक डायरेक्शन थी नहीं सर कि वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। जो हमारे को बेस्ट हो भाई, जहाँ भी ऑफर मिल गया हम वहाँ अप्लाई कर दिया। CISF में किया, दिल्ली का जो वाटर मीटर होते थे ना रीडिंग वाले, उसमें भी अप्लाई किया। अच्छा। तो दोनों जगह सिलेक्शन था। लेकिन हमारे माँ बाप ने और जो है हमारे पड़ोसियों ने सब ने ये कहा कि भाई आप दिल्ली पुलिस में जाओ। नहीं तो वाटर मीटर रीडिंग में हमारा हो गया, उधर CISF भी होगी। अगर आप दिल्ली जल बोर्ड में होते तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी थोड़ा बहुत भी पानी एक्स्ट्रा किसी के घर में नहीं, ये होने नहीं देते, क्योंकि हाँ जी सर, पूरा का पूरा बिल, पूरा जो है सारी चीज मतलब भारत सरकार के समर्पित हो जाते। हम हमारी नेचर बनी हुई थी। जो हमारे को तनख्वाह देगा अच्छे से, इतना हमारी वो बनाए, हमारी किस्मत बनाई है उसने। अच्छा राणा साहब, एक चीज बताइए, ये इतना डिसिप्लिन बच्चों में भी आया है क्या? हाँ बच्चों में पूरा सर, इसी तरह से वो भी आज हम चोटी छाती करके जीते हैं सर। बच्चों में हमारे में कोई ऐब नहीं आज तक। अच्छा। उनने बिल्कुल देखो टॉपर किया अपना, अपनी आज तक मैंने बच्चों को सिफारिश नहीं की है। अच्छा। DC भी बच्चे के बारे में सिफारिश की नहीं है, सारे बच्चे बाहर हैं। अच्छा। हाँ बाहर है, मतलब कहाँ पर? मतलब जो एक तो जो है छोटे वाली बिटिया तो अपनी ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा। वहाँ जो है उसमें जो है प्रोफेसर है वहाँ की मैथमेटिक्स और साइंस की। उसका हस्बैंड जो वहाँ जो है उसमें क्या नाम है, ये अपना जो है कंप्यूटर के उसमें है सर, जो है बहुत ही हायर उस लेवल पे। हाँ। और बड़े वाली बिटिया है वह कनाडा में है, उनका भी अपना ऑल वर्ल्ड लेवल पर तो खादी का सप्लाई है। और जो है आपको उनका इसका ये बड़ा वाला टेलीफोन कौन सा है जो है, इसका जो है एप्पल का वॉच और एप्पल का जो है फोन, उसके अपना बड़ा स्टोर है टोरंटो में। बहुत हाँ, उनका बेटा भी, छोटे वाली का भी बेटा वहाँ जो उसमें अच्छा बना है, वही वो जो है उसमें बास्केटबॉल में नेशनल प्लेयर। आपने ईमानदारी से अपना काम किया। हाँ, तो सारे फर्ज आपके ऊपर वाले ने सारे अच्छे किए, बहुत ही अच्छे किए। बेटा भी
हमारे पास नहीं रहता, लेकिन वो जो है यूएसए में है, वो भी बैंक मैनेजर है वहाँ पर, बैंक ऑफ अमेरिका में, अच्छे से है वो भी। देखो दोस्तों, एक ही चीज़ हमने देखने को सीखने को मिली कि अगर हमने देखो राणा साहब ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, लेकिन इनका कोई काम नहीं रुका। तो जो आदमी बिल्कुल दिल लगा के काम करेगा तो उसका नहीं रुकेगा, उसका रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसका ऊपर वाला उसको ऊपर वाला उसको देता, ऊपर वाले को चिंता हो जाएगी कि भी इनका घर उन्होंने चलाना है। हाँ, और यही केस आपके साथ हुआ। बिल्कुल, आपने दिल्ली पुलिस को संभाला, बच्चों को बच्चे ऊपर वाले ने मतलब संभाल लिया। उनमें कोई ऐप ऐसा नहीं निकला, बिल्कुल। किसी भी चीज का आज तक हमारे बच्चे में ऐप नहीं है, कोई भी A to Z, कोई बच्चे को ये नहीं कह सकता तू बहुत बीड़ी अच्छे। सिगरेट या वो जो है ये विस्की वगैरह, नो, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, कोई से ही बच्चे में, ना दामादों में, ना बच्चियों में, जी, ना जी। बेटे में। बहुत अच्छे जी, राणा साहब, कभी पिक्चर देखने का शौक रहा है आपको? बहुत पहले सर, सिर्फ जो है एक बार जो है ट्रेनिंग टाइम में देखी सर, और फिर इसके बाद पीपीजी लाइन राष्ट्रपति भवन आए वहां पर भी देखी सर। इसके बाद नई दिल्ली आने के बाद पिक्चर दो बार देखी सर, ओडियन में। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताइए, अगर आपके ऊपर कोई, आपके जीवन के ऊपर कोई फिल्म बने, हाँ, तो मुझे लग रहा है कभी ना कभी जैसे जैसे आपकी ये प्रचार होगा, कहीं ना कहीं पता चलेगी, तो बननी भी चाहिए कि आदमी ने इतना डेडिकेट होके मतलब नौकरी की है, हर एक को सीखने को आपसे मिलता है। अगर आपके ऊपर कोई पिक्चर बनी तो आपके रोल में कौन सा हीरो होना चाहिए आपके हिसाब से? लगता है कौन सा, किस हीरो को आपका रोल अदा करना चाहिए? अक्षय कुमार है सर। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार को हम बहुत अच्छा, क्योंकि साहब का हमारे से मिले भी हैं। अच्छा। यहाँ पर जो है उनकी शूटिंग हुई थी, जब अपने अस्थाना साहब थे, सीपी साहब है, तब हम वहाँ अरेंजमेंट लगाया था, अक्षय कुमार आए थे हमारे इसमें प्लाजा में, तो तब हमने अरेंजमेंट लगाया था उनका, वह पर्सनली मिले हैं। राणा साहब, कभी आपको लगा कि भी जब इतने प्रेशर में कभी थे कि आपने की गलत नौकरी ज्वाइन कर ली, दूसरे प्रोफेशन आप देखते होंगे कि भी इधर जो मास्टर की लाइन है, टीचिंग लाइन है, वो आराम करते हैं और हम फंसे रहते हैं यहाँ पर, कभी तो दिमाग में आ ही जाता ना सर, कभी भी मतलब दिमाग में कभी ये चीज आई नहीं कि भाई हम जो है इस चीज में जो है भाई हमारे ऊपर प्रेशर है ना। प्रेशर को तो हम जो है जब 76 में आए थे तभी नई दिल्ली में, तभी देख लिया था कि डिप्लॉयमेंट इतना हैवी है हमारा, और बहुत ही ज्यादा, तब से हमने त्याग दिया था, कोई प्रेशर नहीं लेना, हर चीज अपनी ग्राउंड लेवल पर रखेंगे। आपने कई बार कहा कि हर चीज आप ग्राउंड लेवल पे रखेंगे। हाँ सर। तो इसका क्या मतलब? वो कई लोग नहीं समझ पा रहे हो कि हर चीज ग्राउंड लेवल पे रखेंगे मतलब क्या? मतलब जो चीज हमारी प्रेजेंट है सामने, अच्छा, उसको हम पूरी करेंगे, उसको ये नहीं है कमी किसी चीज में आ जाए, उसमें तो कमी आने ही नहीं देनी हमने। मतलब जो पर्पस हमारे को दिया है महकमे ने, जो काम मिला है उसको हम पूरा रखेंगे, उसका पूरा करेंगे, बिल्कुल 100% पूरा रखेंगे जी। अच्छा बलजीत जी, कई बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बेल्ट की नौकरी करना चाह रहे हैं। हाँ सर। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए यही संदेश देंगे सर, अपना जो है जिसके पर्पज के लिए भर्ती हुए हम, उस पर्पज को पूरा फॉलो करेंगे। वह जो उनको ट्रेनिंग दी है, जो उनको गाइडलाइन मिली है, ब्रीफिंग हुई है, उसको पूरा फॉलो करो। मतलब किसी चीज की जो ब्रीफिंग हुई है, गाइडलाइन मिली, उसमें कमी नहीं आने देनी, क्योंकि आजकल के हमारे बच्चे जो नए नए आए हैं उनको हम फॉलो करवाएंगे तो वह भी हमारी तरह रहेंगे। पर कई तो आपको देख के डर गए होंगे कि भी पुलिस की नौकरी में तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी और इतना काम तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक आपकी तरह इतनी मेहनत नहीं कर ऐसा बच्चे हैं, एक आध बच्चा होता है भाई, जैसे मतलब लोड ज्यादा नहीं ले सकते, या घर की कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, बट हम गाइडलाइन उनको यही देते हैं, बेटा अच्छी मेहनत करनी है आपने, अच्छी मेहनत करो और जो है अपने समर्पित रहो, मतलब जिस पर्पज के लिए हम भर्ती हुए उसको पूरा फॉलो करो। कोई चीज की प्रॉब्लम है तो वह जो है सीनियर अफसर को बताकर आप जा सकते हो, उसमें ये है, लेकिन कमी मत आने दो किसी चीज की। अपना मन लगा के काम करो, बाकी तो बाद में डिपार्टमेंट साथ देता ही है। हाँ बिल्कुल, हर तरह का, जैसे भी हर तरह का बेनिफिट देता है। जैसे हम वो लगन के साथ काम करेंगे तो महकमा भी हमारे को समर्पित होते हैं, तो वह देखते हैं भाई ये आदमी अच्छे हैं। क्योंकि कोई भी सीपी साहब हमारे जब से 1976 से हमारे जब से हम जो है हर चीज ग्राउंड लेवल पर रखते हैं सर। तो 2000 में जो हमारा जैसे ये होया वो अजय राज शर्मा से, तो तब जो है क्या होया, एक हमारी बदकिस्मती थी उस टाइम पर, इंडिया गेट पे हमारी जो 26 जनवरी की एस चेक चल रही थी सर, तो नॉर्थ साइड एस चेक में हमारे को बम मिल गया, एंटी सबोटेज, हाँ एंटी सबोटेज चेक हुई थी, उसमें हमारे को बम प्लांट हो गया उस दिन। और जो उसमें थोड़ा सा
गलती ये हुई है कि कोहरा बहुत ज्यादा था उस टाइम पे, इतना कोहरा था कि सोच भी नहीं सकते। तो उस मामले को जो है आज तक हमने इतना सोल्व किया है उस पे। अब भाई पॉइंट ऐसे लगाए हैं कि कोई मतलब संतरी एक दूसरे को नजदीक से देखता रहे ताकि इस किस्म की दिक्कत फिर ना आए। फोर्स भी बढ़ गया उसके बाद में, और जो हर चीज ग्राउंड लेवल पर ऐसी आई कि मतलब हमने जो बनाए थे पॉइंट से उसके अकॉर्डिंग हो रहे थे। बिल्कुल। हाँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ था, लेकिन वो 2000 में कुछ ऐसा हुआ था सर। आप बता रहे हो कि भी किसी ने प्लांट कर दिया था? प्लांट कर दिया था सर, वो लाइव मिला था बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें सर ऐसा है, हमारी जो एएस से एक टीम आती है ना, वो पैरामिलिट्री फोर्स की भी होती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट की भी होती है। जितनी भी एएस से एक टीम आती है वो बहुत ही अच्छी टीम है हमारी। हर चीज ग्राउंड लेवल पर देखते हैं, वह किसी चीज की कमी नहीं आने देते। डॉग स्क्वाड भी है, प्रोडर भी है हमारा। हर चीज को ग्राउंड लेवल पर मतलब जहाँ जमीन न्यू डिगिंग है उसको जरूर चेक करो। रूट पे भी होती है ये चीजें, लेकिन 26 जनवरी पर तो बहुत ही ज्यादा सीरियस लेते हैं। जी 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 सर, बहुत अच्छे। बलजीत जी। जी सर। इतनी लंबी सर्विस में आपने निजी कई बलिदान दिए होंगे? हाँ सर, बिल्कुल दिए सर। पारिवारिक तौर पर? हाँ सर, बिल्कुल। घरेलू उस पे तो कोई एक आध किस्सा कोई बता सकते हैं? नहीं, ऐसा होया सर, ये जो है हरियाणा से कुछ जो है हमारे जो है भाई आने थे, ये जो है SC/ST वाले, उनका कुछ काफी प्रॉब्लम थी। कौन से सन की बात है ये सर? जो है द्विवेदी साहब थे, 2012 के 13 के आसपास की बात है ये। केसी द्विवेदी साहब? हाँ, केसी द्विवेदी साहब थे हमारे एडिशनल CP। तो रात को 12 बजे मैसेज आया कि हरियाणा से जो है CM रेजिडेंस का घेराव करेंगे, हुड्डा साहब के रेजिडेंस का। अच्छा। तो हमने सोचा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड कर देते। हमने फोर्स की रात को 12 बजे डिमांड कर दी। वो 6 कंपनी फोर्स है, अप्रूव हो गया सर। तो 7 बजे अरेंजमेंट का मैंने द्विवेदी साहब से पहले दिन पूछ लिया था, सर भाई की लड़की को चुन्नी चढ़ाने आएंगे, वहां जाना पड़ा 2-1 घंटे के लिए। अच्छा। तो उन्हें हाँ कर ली, ठीक है चला जाना। लेकिन ये प्रोग्राम आने के कारण मैंने सारा अरेंजमेंट सुबह लगाया वहां जाके, और अरेंजमेंट लग गया सर। पूरा अरेंजमेंट लग गया। तो मैंने साहब से पूछा, वहाँ सर मैं अरेंजमेंट लग गया, वाटर कैन लग गया, फोर्स लग गया, 3-4 पॉइंट कवर कर दिए, लेन भी कवर कर दी, ये रोड भी, रेजिडेंस का फ्रंट भी सर। बोला ऐसा करना, फिर बोलती देख लेना। फिर मैं नहीं गया सर, बिल्कुल मैंने छोड़ दिया, नहीं जाना। अच्छा, साहब ने मना भी नहीं किया? साहब ने मना नहीं किया, बोला देख लेना हालात क्या रहेंगे। वहाँ सर फिर मैंने अपने मन में सोचा, जब साहब इतना कह रहे थे, हम तो क्यों उसमें जो नहीं जाएंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, भाई को मैंने टेलीफोन कर दिया, हाँ भाई आज ऐसे ऐसे अचानक प्रोग्राम आ गया। बोला मेरे को पता था, ये उनको पहले मेरे को पता था कि नहीं आए, हो सकता है, क्योंकि वो मेरी उससे वाकिफ है, इसलिए बुरा नहीं मानना। शादी में जरूर गए फिर हम। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ। तो देखा दोस्तों, दिल्ली पुलिस के शांति, सेवा और न्याय के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस तरह हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी अपने निजी सुख चैन त्याग कर अपना खून पसीना बहाते हैं। बलजीत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पॉडकास्ट में आए। जी सर। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार को फिर मिलते हैं एक और ख़ास मेहमान से। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कानून का पालन करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।